हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नागरिक शास्त्र के फर्स्ट भाग समकालीन विश्व राजनीति का दूसरा चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले शीत युद्ध का दौर हमने अध्ययन किया था। उसमें जाना था कि दो महाशक्तिशाली देश कौन कौन से हैं, वो आप जानते हैं, और वो देशों के नाम हैं अमेरिका और सोवियत संघ। अब हम द्विध्रुवीयता के बारे में जानेंगे। द्विध्रुवीयता से तात्पर्य है कि विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का अस्तित्व में होना और इनके आसपास ही विश्व के विभिन्न देशों का दो गुटों में बंट जाना। द्विध्रुवीयता के चरण में जर्मनी का विभाजन हो गया, यानी कि उसी समय जर्मनी का विभाजन हुआ। और जर्मनी का विभाजन कैसे हुआ? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है जर्मनी की राजधानी? बर्लिन। बर्लिन में क्या हुआ कि एक दीवार खींच दी गई, बर्लिन की दीवार, यानी कि मेन आपका टॉपिक है आज का, बर्लिन की दीवार। अब जब बर्लिन की दीवार खींच दी गई तो बर्लिन के दो भाग हो गए। बर्लिन के दो भाग हो गए, एक पश्चिमी बर्लिन और दूसरा पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन अमेरिका के कब्जे में रहा और पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के कब्जे में रहा। यानी कि सोवियत संघ को हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं और अमेरिका को यूएसए के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ का जो था, तो ये जितना भी इसमें सोवियत संघ में देश थे वो वार्सा गुट में शामिल हो गए थे, सारे वार्सा गुट में शामिल हुए। अमेरिका में जो था, जो अमेरिका में देश थे वो नाटो गुट में शामिल हुए। काय में? नाटो गुट में शामिल हुए और ये वार्सा में हुए। काय में हुए? वार्सा गुट में। अच्छा, ये दोनों बट गए। अब बात ये आई कि ये बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में। अब बर्लिन की दीवार बना दी गई तो अब ये देखा गया कि ये जो बर्लिन की दीवार थी, इसमें इधर तो अमेरिका के लोग, अमेरिका का इस पे कब्जा था और सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पे कब्जा था। अब देखना ये बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? इसकी दीवार की कितनी लंबाई थी? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। अब पश्चिमी देश, ये जो पश्चिमी देश थे सारे अभी मैं बता चुका हूं कि नाटो गुट में शामिल हो गए थे और ये वार्सा गुट में शामिल हो गए थे। एक बात और थी कि अमेरिका के जो लोग थे वो सभी पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवाद में विश्वास करते थे, और सोवियत संघ के जो लोग थे वो सभी साम्यवादी थे, यानी कि साम्यवादी। और ये अमेरिका के काय में? पूंजीवाद में विश्वास करते थे, पूंजीवाद में। ठीक है जी। अब जब पूंजीवाद में विश्वास करते थे, अब कुछ दिन में लोगों में, जनता में कुछ विरोध हुआ और विरोध के साथ साथ जनता के लोगों ने, यानी कि जनता ने इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। और दीवार को जब गिराया तो इन देशों को, यानी कि गिरने के बाद में बर्लिन एक हो गया, और जब बर्लिन एक हो गया तो सोवियत संघ का धीरे धीरे पतन होने लगा। अब सोवियत संघ की जो दीवार, क्वेश्चन ये आता है कि सोवियत संघ की जो दीवार थी, यानी कि इसकी पश्चिमी बर्लिन या पूर्वी बर्लिन या बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? यानी कि कब गिराया गया? ये गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को इसको गिराया गया। और ये गिराया किसके द्वारा गया था? ये जनता के द्वारा गिराया गया। इस कारण, यानी कि इसी की वजह से सोवियत संघ का विघटन होने लगा और 1991 में, सन 1991 में इसका विघटन हो गया। इसके बाद विघटन हो गया 1991 में। 1991 में विघटन होने की घोषणा रूस के राष्ट्रपति ने की थी।